Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to talk about the very first chapter of class 12 biology, that is sexual reproduction in flowering plants. So yes, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर बेटा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं ये भी हमने पढ़ा था। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, राइट। जो एंड्रोशियम है ये है हमारा मेल पार्ट, और जो गाइनोशियम है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर के, ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसके अलावा जो पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस डायग्राम में, जैसे कि पेटल्स एंड सेपल्स। ये सब क्या है? ये एसेसरी पार्ट्स हैं। पेटल्स जो है ये करते हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम, ठीक है। तो ये सब क्या है? एसेसरी पार्ट्स है। बट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर के वो है दो, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दैट इज एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम में आ जाते हैं बेटा स्टेमन्स। अब ये स्टेमन्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब भी अगर आप कोई रोज फ्लावर लेंगे तो उसमें आप बीच में येलो येलो बहुत सारे ऐसे पाउडरी सा आप कुछ देखते हो, राइट। सो वो क्या है? वो है आपके पॉलन ग्रेन्स। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आइए जानते हैं और क्या क्या होता है फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। सबसे पहले हम जो एक यूनिट होती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दैट इज कॉल्ड स्टेमन। ऑलराइट, अब स्टेमन में होता क्या है? स्टेमन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? फिलामेंट बोलते हैं, ओके। जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। अब इसके ऊपर होता है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। बाइलोब्ड मतलब टू लोब वाला स्ट्रक्चर। बायोलॉजी में अगर आप किसी भी टर्म को ब्रेक करेंगे तो भी आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा। सो यस, एंथर इज अ bilobe structure. So this is the anther and this one is called filament. All right. So ये जो फिलामेंट है ये अटैच होता है किससे? पेटल से अटैच्ड होता है। किससे अटैच होता है बेटा? जो थैलेमस होता है, दिस वन इज दी पेटल, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो एंथर्स हैं ये पेटल से अटैच्ड है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल की। फीमेल की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। ऑलराइट, सो ये जो फिलामेंट है ये पेटल से अटैच्ड है। एंड वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि अगर किसी फ्लावर में 4 स्टैमेन है तो बाकी फ्लावर में भी सेम नंबर ऑफ स्टैमेन हो। मतलब जितने रोज में नंबर ऑफ स्टैमेन होंगे जरूरी नहीं है उतने ही नंबर ऑफ स्टैमेन हिबिस्कस फ्लावर में हो। सो नंबर एंड साइज ऑफ स्टैमेन्स वेरी between species. Are you getting my point? All right, great. So this is the diagram of, or we can say typical diagram of stamen. आप देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम है जिसमें कि आपको एंथर के बारे में दिया हुआ है एंड फिलामेंट के बारे में। नाउ व्हाट दे हैव डन इन दिस बी पार्ट। बेटा बी पार्ट में क्या किया है? इसका किया है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या किया है इसका? टीएस लिया है। इस एंथर को इन्होंने इस तरह से काट दिया है ट्रांसवर्सली, एंड फिर आपको उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है एंड कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस डायग्राम। एज यू कैन सी, जब इसको ट्रांसवर्सली इसका व्यू आपको दिखाया गया है
सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स गिर रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है एंथर क्या है, बाइलोब है, इसके 2 लोब आपको दिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 कंपार्टमेंट्स, राइट। तो इसको यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, टेट्रागोनल। आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जब आप ट्रांसवर्सली इसको कट करेंगे तो आपको 4 कंपार्टमेंट दिखेंगे जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। समझ रहे हो, तो ये क्या है, टेट्रागोनल है। ऑलराइट, चलिए, तो इन्हीं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में ये जो आपको देखना 1 2 3 एंड 4, all these 4 compartment contain microsporangia। माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है पॉलन ग्रेन्स को, और यही पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स इधर से उधर करते हैं। आप देखते हो जो हनी बीज होते हैं, फ्लाइज होते हैं, विंड एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, आगे हम पढ़ेंगे। एंड आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन में क्या होता है। पॉलिनेशन में जो पॉलिन ग्रेन है वो ये पॉलिनेशन में जो पॉलिन ग्रेन है वो ओवरी तक जाता है, राइट। सो ये है एक टिपिकल डायग्राम जिसमें आप देख सकते हैं ट्रांसफर सेक्शन में आपको क्या दिखा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखे, राइट। और एंथर को हमने क्या बता दिया, एज पर दी टीयर शेप, टेट्रागोनल। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डेवलप हो जाते हैं किसमें बेटा, पॉलन ग्रेन में। किसमें डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में। प्लीज रिमेम्बर दिस पॉइंट। ऑलराइट, सो लेट्स मेमोराइज। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्टैमेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, राइट। जो एंथर है ये क्या है, हमारा बाइलोब है, इसके हमें 2 लोब दिखते हैं। बट जब आप एंथर का टीएस करते हैं तो हमको क्या दिखता है, जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं देन वी सी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया which further develop into pollen grains। ओके, सो दिस इज द समरी, और इसीलिए हम इसको एंथर को बोल देते हैं यहाँ कि दैट इट इज टेट्रागोनल, मतलब ईच लोब हैज 2 microsporangial set। Is it clear? I hope this is clear to you. If anyone has any kind of doubt, please write down in comments. I'll definitely try to resolve your doubts. Okay, so that's it from my side. Thank you. Bye bye and